हेलो वीवर्स, कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपका साथ, आपका सहयोग इसी तरह से इस चैनल को जो है मिलता रहेगा। उसके लिए मैं आप सभी का जो है कोटि कोटि धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के द्वारा 6 से लेकर क्लास 12 तक के सोशल साइंस और इसी कड़ी में हम लोग क्लास 11 की ज्योग्राफी के वीडियोस आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, आप देखोगे तो ज्योग्राफी क्लास 11 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ चैप्टर 2 है। का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फेयर। इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से संबंधित कई जो है हम लोगों ने प्रिंसिपल्स, कई हाइपोथेसिस को हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से जो है आपके सामने रखे हैं, लाइक लाप्लास हाइपोथेसिस, कांट हाइपोथेसिस और बफर हाइपोथेसिस। ये तीनों हाइपोथेसिस जो है आपके सामने इस वीडियो के द्वारा जो है हमने रखा है। आज उसी क्रम में आप देखोगे तो विषय है फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का निर्माण कैसे हुआ। लिथोस्फेयर का मतलब होता है स्थल मंडल। लिथो का मतलब होता है स्थल और स्फेयर का मतलब होता है मंडल, स्थल मंडल। स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, तो जैसे आप देखोगे तो स्थल मंडल पृथ्वी के क्रस्ट का पतला एक लेयर है, पतला एक परत है जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ये क्रस्ट का पार्ट है। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी के 3 लेयर है। देयर आर 3 लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अपर लेयर को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो इसी क्रस्ट का ऊपरी जो परत है जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। इस लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो बच्चे, आपको पता है कि लिथोस्फेयर के निर्माण में 2 प्रोसेस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। एक है प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डीगैसिंग का प्रक्रिया और विभेदीकरण की प्रक्रिया, इन 2 प्रक्रियाओं के द्वारा आप देखोगे तो लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि आप सबको पता है कि पृथ्वी जब अस्तित्व में आई, आज से 4.6 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी जो है बहुत ही हॉट गैसेस स्ट्रक्चर्स के रूप में पृथ्वी थी, यानी तपता हुआ, दहकता हुआ आपका गोला था पृथ्वी। और चूंकि जो है कई सिद्धांतों से यह प्रमाणित किया जा चुका है कि पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से अलग हुए पदार्थों के द्वारा ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो शुरुआती दौर में आप देखोगे तो पृथ्वी आज से 4.6 अरब वर्ष पहले जब सूर्य से अलग हुई, तो पृथ्वी आप देखोगे तो यहाँ पर 2 प्रकार के गैसेस बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, और वो 2 गैसेस हैं हाइड्रोजन और हीलियम। यही हाइड्रोजन और हीलियम आप देखोगे तो जब हम लोग सन का कंपोजिशन पढ़ते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की बहुतायत है। तो शुरुआती दौर में पृथ्वी पर आप देखोगे तो 2 प्रकार के गैसेस, गर्म गैसेस बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, हाइड्रोजन और हीलियम। बाद में आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से जो है काफ़ी दूर चले गए सोलर विंड के कारण। सोलर विंड के कारण पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से ये काफ़ी दूर चले गए। और उसके बाद आप देखोगे तो लगातार पृथ्वी का डीगैसिंग प्रोसेस होता रहा, अर्थात पृथ्वी के अंदर से जो गैस था वो लगातार निकलता रहा। सो द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग मीन्स रिलीजिंग आउटसाइड द गैस विच इज present inside the earth after the formation of the earth
पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद आप देखोगे तो जो गैस था पृथ्वी के अंदर वो लगातार जो है निकलता रहा और ये निकलने की जो क्रम है, निकलने की जो स्थिति है, वो लगातार कई लाखों वर्ष तक जो है चलता रहा। उसके बाद आप देखोगे तो लगातार पृथ्वी से जो है डीगैसिंग होने के कारण लगातार पृथ्वी का जो तापमान है वो कम होता रहा और पृथ्वी का तापमान कम होने के क्रम में आप देखोगे तो पृथ्वी जो है सिकुड़ती रही। कॉन्ट्रास्ट इसमें दिखाई देने लगा, इसमें सिकुड़न दिखाई देने लगा। तो सबसे पहले आप देखोगे तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, क्रस्ट, सबसे पहले ये ठंडा हुआ और ये ठंडा होने के कारण आप देखोगे तो क्रस्ट जो है काफ़ी हल्के धातुओं से मिलकर बना है। चूंकि ये क्रस्ट जो है सबसे पहले ठंडा हुआ, इसीलिए जो है ये हल्के धातु से मिलकर बना हुआ है। ये सिलिका और अल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली सिलिका और अल्युमिनियम की बात करें तो ये काफ़ी हल्का जो है तत्व है, हल्के धातु है। तो हल्के धातु से जो है बन के तैयार हुआ हमारा क्रस्ट। उसके बाद आप देखोगे तो मेंटल ने थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया ठंडा होने में। इस कारण आप देखोगे तो थोड़े भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है हमारा मेंटल। बेसिकली मेंटल जो है सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। अपेक्षाकृत ये सियाल से थोड़ा भारी धातु है। तो मेंटल जो है वो थोड़े भारी धातु से मिलकर बना हुआ है। लास्ट में आप देखोगे तो सबसे अधिक समय लिया ठंडा होने में कोर, जो पृथ्वी की सबसे आखिरी परत है, क्रस्ट, मेंटल और कोर चूंकि जो है सबसे लंबा समय लिया ठंडा होने में, इस कारण आप देखोगे तो कोर काफी भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है। निखिल और फेरस का मतलब लोहा से मिलकर बना हुआ है। तो अपेक्षाकृत हम ये देख रहे हैं कि लिथोस्फीयर का जो निर्माण है उसमें डीगैसिंग और प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चूंकि ऊपर की परत जो है अपेक्षाकृत ठंडी होती गई, उसके बाद क्रमशः जो है बाद में मेंटल ठंडा हुआ और सबसे लास्ट में जो है कोर ठंडा हुआ, जिसके कारण आप देखोगे तो जो हल्की जो है धातु थे वो ऊपर रह गए और क्रमशः जो भारी धातु जो है वो पृथ्वी के कोर में संग्रहित होते गए, जमा होते गए। और यही कारण है कि आप देखोगे तो जो हमारा कोर है वो काफ़ी भारी धातुओं से मिलकर बना हुआ है। वो निखिल और फेरस से मिलकर बना हुआ है, अपेक्षाकृत जो काफ़ी भारी धातु है। इसलिए आप देखोगे तो इसकी डेंसिटी जो है काफ़ी अधिक, क्रस्ट और मेंटल से कोर की डेंसिटी काफ़ी अधिक, क्योंकि ये काफ़ी जो है भारी धातु से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण हुआ। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि जो है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसी तरह से आप इस चैनल पे बने रहें। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उसको आप देखें। यकीन मानिए आपके जो डाउट्स, आपके जो संदेह इस चैनल के माध्यम से दूर किए जाएंगे और क्लास 6 से लेकर 12 तक सोशल साइंस के किसी भी सेगमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी को इस चैनल के माध्यम से जो है दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल तक बने रहें हमारे इस चैनल पर। एजुकेशन सुपरफास्ट बाय SKP। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।